दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल पर आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता की आराधना करना। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11। पहले स्वर्गदूत का पूरा संदेश पढ़े। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6-7। सभी तत्व कैसे संबंधित हैं? सनातन सुसमाचार, लोगों को सुनाना, परमेश्वर से डरना और उसकी महिमा करना, न्याय करने का समय। आराधना करना। क्या ये संदेश सार्थक होगा यदि हमारी दुनिया संयोग और योग्यतम के जीवित रहने का परिणाम होती? हमारी दुनिया हमारे सृष्टिकर्ता के प्रेमपूर्ण कार्य का परिणाम है। अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करो। हम किसकी आराधना करते हैं? क्लेश में सहभागी। सृष्टिकर्ता वो जो हमारी परवाह करता है। सृष्टि या विकासवाद। विकासवाद बनाम छुटकारा। सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की आराधना करें। हम किसकी आराधना करते हैं? क्लेश में सहभागी। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9। यूहन्ना ने रोमन सम्राट डोमिनियन की पूजा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे एक छोटे से यूनानी द्वीप पतमोस में निर्वासित कर दिया गया। वहां यूहन्ना के साथ किसी अन्य अपराधी के समान व्यवहार किया गया था, परंतु उसकी आराधना के योग्य एकमात्र व्यक्ति यीशु ने उससे भेंट की। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18। उसने आशा, चेतावनी और प्रोत्साहन के दर्शन प्राप्त किए। ये दर्शन समझाते हैं कि आने वाली परीक्षा का समय कैसे आएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10। अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करना ही सच्ची आराधना है, जो हमें संकट के समय में शक्ति प्रदान करेगी। सृष्टिकर्ता। बर्फ का सूक्ष्म दृश्य। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। यशायाह 40 अध्याय 26। हमारे सूर्य के हमारे जैसे 1 लाख से अधिक ग्रह हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी आकाशगंगा के 100 अरब सूर्यों तारों में से केवल एक है, और ये 2 खरब आकाशगंगाओं में से एक है, जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। ये सभी परमेश्वर की सृष्टि है। प्रकाशित वाक्य हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक अद्भुत और असीमित अस्तित्व की आराधना करने के लिए। हम छोटी से छोटी चीजों में भी उसकी महारत, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी मौलिकता को देख सकते हैं। बाइबल के पहले पद्य से परमेश्वर को एकमात्र सृष्टिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1। यशायाह 44 अध्याय 24। वो जो हमारी परवाह करता है। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशायाह 43 अध्याय 1। हमारा सृष्टिकर्ता दूर का परमेश्वर नहीं है, वह हम में से हर एक के निकट है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 27। वह हमारी देखभाल करता है। भजन संहिता 3 अध्याय 5। कुलुसियों 1 अध्याय 17 और सबकी परवाह करता है। 1 पत्रस 5 अध्याय 7। परमेश्वर महानु और उत्तम, जो ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता है, उनके संग भी रहता है, जो खेदित और नम्र है। यशायाह 57 अध्याय 15 आयत। हमें बनाने और बनाए रखने के अलावा वो हमें नए प्राणी भी बनाता है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17। वो हमें बदलना चाहता है और हमें अपनी छवि में ढालना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने हृदयों को उसके लिए खोलें, ताकि वह वहां रह सके। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20।
सृष्टि या विकासवाद। विकासवाद बनाम छुटकारा। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11। अधिकांश लोगों का मानना है कि ये दुनिया एक माध्यम से अस्तित्व में आई, एक प्रक्रिया जो मृत्यु पर आधारित है। परमेश्वर ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। आइए देखें कि क्यों। और विकासवादी प्रक्रिया के योग्यतम के जीवित रहने, यदि नया जीवन लाने के लिए मृत्यु आवश्यक है, तो उसे आदम और हव्वा के पाप से बहुत पहले उपस्थित होना चाहिए था। रोमियो 5 अध्याय 12। उस मामले में यीशु को क्यों मरना पड़ा यदि वह परमेश्वर ही था जिसने विकासवाद के माध्यम से ब्रह्मांड बनाने के लिए मृत्यु का निर्माण किया। परमेश्वर की रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में विकासवाद बाइबल की शिक्षाओं का खंडन है। ये यीशु के बलिदान को बेकार कर देता है और सभी आशाओं को दूर कर देता है। इसलिए ये संदेश आज महत्वपूर्ण है। करो, सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की आराधना करें। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। यशायाह 44 अध्याय 24। सृष्टिकर्ता को उद्धारकर्ता के रूप में भी पेश किया जाता है। उसके विरुद्ध विद्रोह करने के बाद भी परमेश्वर ने अपने प्राणियों को नहीं छोड़ा। इसके विपरीत वह हमारे छोटे से ग्रह पर अवतरित हुआ और हमारे जैसा एक व्यक्ति बन गया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मर गया। यशायाह 53 अध्याय 6। तीतुस 2 अध्याय 13-14। हमें उसकी आराधना करने के लिए बुलाया गया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और जिसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियों 2 अध्याय 8। प्रकृति गवाही देती है कि वह जो शक्ति में अनंत, अच्छाई, दया और प्रेम में महान है, ने पृथ्वी की सृष्टि की और इसे जीवन और खुशी से भर दिया। यहाँ तक कि उनकी अभिशप्त स्थिति में भी सभी चीजें महान प्रधान कलाकार के हस्तकार्य को प्रकट करती है। हम जिधर भी मुड़े, हम परमेश्वर की वाणी सुन सकते हैं और उसकी भलाई के प्रमाण देख सकते हैं। आए सभी चीजें उसकी कोमलता, पिता की देखभाल और अपने बच्चों को खुश करने की उसकी इच्छा के बारे में बताती हैं।